जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 आज हम देखेंगे सप्तमः पाठः संहति कार्य साधिका। संहति अर्थात एकता, कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। अर्थात एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। एकता किसी भी चीज़ में हो, कार्य को सफल अवश्य बनाती है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आज देखेंगे। पाठ में आपके तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। शरीरेण एकता बोधा भवति, शरीर से एकता का ज्ञान होता है। शरीर से एकता का ज्ञान होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। शरीर में अनेक अंग होते हैं। अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवति, अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। और अनेक अंगों के मिलने से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन एव शरीरं सर्वाणि कार्याणि करोति, अंगों के सहयोग से ही शरीर विभिन्न कार्य करता है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना। ये सारे कार्य शरीर अंगों के सहयोग से ही करता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्रों से देखते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमः, कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः, नाक से सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः, और जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलामः, पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यं कुर्मः, हाथों से कार्य करते हैं। दन्तैः अन्न चवर्णं कुर्मः, दांतों से खाने को, भोजन को चबाते हैं। मुखेन खादामः पिबामः वदामः च, मुख से खाते, पीते और बोलते हैं। एवं अंगानां सहयोगेन एवं शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवन्ति, इस प्रकार से अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी क्रियाएं पूर्ण करता है। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, छोटी वस्तुओं के सहयोग से भी हम बड़े कार्य कर लेते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग से भी हम बड़े से बड़ा कार्य करते हैं। जैसे तृणानां मेलनेन रज्जु निर्माणं भवति, घास के टुकड़े अर्थात घास के तिनकों से मिलकर के एक रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुनां शय्या निर्माणं भवति, और फिर उस रस्सी से, पतली रस्सी से शय्या अर्थात जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, वो पुराने समय में, आजकल तो फर्नीचर बेड व्यवस्था है, पहले खटिया होती थी सोने के लिए, और वो तंतुओं से मिलकर के बनी हुई पतली रस्सी से बुनी जाती थी, तो उससे सोने के लिए शैया का निर्माण होता है। ऐसा लिखा है, तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः, और उसी रस्सी से, कुएं से पानी निकालते थे, घड़े से। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते, और रस्सी से एक ताकतवर हाथी को भी बांधा जा सकता था। रस्सी एक छोटे छोटे तिनकों से घास के बनी, और फिर जब वो तिनके मिल गए तब वो एक शक्तिशाली हाथी को भी बांधने में समर्थ हो गई। पुष्पैः मालायाः निर्माणं भवति, फूलों से, अनेक पुष्पों से एक माला का निर्माण होता है। मालाभिश्च देवानां पूजनम वयम कुर्मः, और उस माला से फिर हम देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात वो माला फिर हम देवताओं को चढ़ाते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन, महान कार्य अनेक लोगों से पूर्ण होते हैं। महान कार्य, बड़े कार्य होते हैं जो अनेक लोगों के सहयोग से ही पूर्ण होते हैं, न कि एक व्यक्ति से। बहुभिः क्रीडकैः एव क्रीडनं भवति, अनेक खिलाड़ियों से एक खेल होता है। कोई एक खेल, कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेक लोग मिलकर के, अनेक प्लेयर खिलाड़ी होते हैं, वो एक खेल खेलते हैं। विभिन्न मुद्रित पत्र पुस्तक निर्माणं भवति, अनेक छपे हुए कागज़ों से
एक पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षाः शोभतैः। पत्तों, फूलों और फल डालियों से एक वृक्ष सुशोभित होता है, सुंदर तो दिखता है। एक जो वृक्ष होता है वो उसमें जब पत्ते होंगे, फूल होंगे, फल होंगे, डालियाँ होंगी तभी वो सुंदर दिखेगा, अच्छा लगेगा। तंतुभिः वस्त्र निर्माणं भवति। तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण होता है, अर्थात कपास के तंतुओं से जो धागा बनता है उससे फिर वस्त्र का निर्माण होता है। पंचभिः अंगुलिभिः मुष्टि भवति। 5 उंगलियां मिल करके एक मुट्ठी का निर्माण करती हैं। 5 उंगलियां मिल जाएं तो फिर एक मुट्ठी बनती है, एकता का प्रतीक होता है। बहूनाम अरणाम सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति। अनेक तीलियों के सहयोग से एक पहिए का निर्माण होता है। कोई एक पहिया है, चाहे वो साइकिल का हो या मोटरसाइकिल का, उसमें देखिए आप अनेक तीलियां होती हैं और वो तीलियां मिल करके एक पहिए का निर्माण करती हैं। एकया इष्टिकया गृह निर्माणं भवति। एक एक ईंट से मिल करके एक घर का निर्माण होता है। एक एक ईंट मिल करके एक बहुत बड़ा मकान भी निर्मित हो जाता है। एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णा भवति। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। पानी की एक एक बूंद डालते जाएं तो एक घड़ा पूरा भर जाएगा। तदा वयम जलम पिबामः, और फिर उसके बाद हम उस जल को पीते हैं। उक्तम च, और कहा भी गया है, एक उक्ति है, कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात पानी की एक एक बूंद से एकत्र करने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। पानी की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अतः संहति एवं कार्य साधिका भवति। अतः एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति। अनेकता में एकता हमारे भारत देश का गौरव सूत्र भी है। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज, रहन सहन, अनेक जातियां, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग, अनेक प्रकार की क्षेत्रीयता, अनेक भिन्नताओं के होने के बाद भी हमारे देश में एकता में अनेकता में एकता है। यही हमारे इस देश का गौरव है। उक्तम, और कहा भी गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रणैर्गुणत्वम उत्पन्नैर्बध्यन्ते मदत् दन्तेनः, अर्थात छोटी वस्तुओं के सहयोग से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे घास के तिनकों से बनी हुई एक रस्सी से एक मतवाले हाथी को बांधा जा सकता है। छोटी वस्तुएं का सहयोग एकता को सिद्ध करने वाला होता है। एकता, छोटी वस्तुओं के सहयोग से ही एकता से कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे छोटे छोटे घास के तिनकों को मिला करके बनाई गई एक रस्सी से एक मतवाले हाथी को भी वश में किया जा सकता है, उसे बांधा जा सकता है। इसके पश्चात आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा, 7वें पाठ का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अभ्यास कार्य में। धन्यवाद।